क्या आपने कभी सोचा है कि जो शख्स कैमरे के सामने मुस्कुराकर दुनिया भर के ट्रैवल ब्लॉग्स करता हो वो असल में देश के दुश्मनों के लिए काम भी कर सकता है। हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मेहलोत्रा, जिसे लोग ट्रैवलर विद जो के नाम से भी जानते हैं, अब देशद्रोह के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पहली बार है जब कोई महिला पाकिस्तान के आईएसआई के जाल में फंसी है, या फिर इसके पीछे है एक लंबी और सुनियोजित साजिश। ज्योति मेहलोत्रा एक ट्रैवलर यूट्यूबर जिसके चैनल पर हजारों लाखों फॉलोवर्स हैं। उसकी ज़िंदगी एक रोमांचक सफ़र की तरह लगती थी, लेकिन हाल ही में हरियाणा की हिसार पुलिस ने ज्योति को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपों में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ज्योति के संबंध पाकिस्तानी इंटेलिजेंट ऑपरेटिव से थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में घुसकर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उस वक्त भी वह पाकिस्तान उच्चायोग के एक अधिकारी के संपर्क में थी। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर सुनियोजित जासूसी की योजना? पुलिस का दावा है कि वो पाकिस्तान भी कई बार जा चुकी है और एक बार चीन भी गई थी। उसके कुछ यूट्यूब वीडियो भी शक के घेरे में है, जिनमें वो ऐसे क्षेत्रों में घूमती देखी गई हैं जहां आमतौर पर आम नागरिक नहीं जाते। लेकिन ज्योति इस तरह की पहली महिला नहीं है जिसने आईएसआई के जाल में फंसकर देश के खिलाफ काम किया हो। आइए आपको बताते हैं कि ज्योति से पहले कौन कौन महिलाएं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की जासूस बनकर हमारे देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश कर चुकी हैं। अप्रैल 2010 एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया था। माधुरी गुप्ता, जो इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग में तैनात थी, उसे आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। माधुरी गुप्ता कोई राजनयिक नहीं थी। 1980 के दशक में वह विदेश मंत्रालय में ग्रेड बी कैडर के तौर पर काम कर चुकी थी। वह उन सपोर्ट स्टाफ में थीं जो पदों के पीछे रहकर भारत के राजनयिक कार्यों में मदद करते हैं। माधुरी गुप्ता लगभग 3 दशकों तक इराक, लाइबेरिया, मलेशिया और क्रोएशिया जैसे भारतीय मिशनों में काम कर चुकी थी। उर्दू भाषा पर अच्छी पकड़ होने के कारण 2007 और 2008 में उन्हें इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में सेकंड सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। उसके पद का नाम भले ही बड़ा था, लेकिन उसका असली काम उर्दू प्रेस पर नज़र रखना और वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के लिए मीडिया में होने वाले घटनाक्रमों की जानकारी देना था। माधुरी गुप्ता ने शादी नहीं की थी और भारत में उसका कोई परिवार भी नहीं था। एक भाई था जो अमेरिका में रहता था। साल 2009 के आखिर में भारतीय खुफिया अधिकारियों को उसकी गतिविधियों में कुछ गड़बड़ दिखाई दी। माधुरी प्रेस और सूचना विभाग में तैनात थी, लेकिन खुफिया अधिकारियों ने देखा कि उसने कुछ स्थानीय पत्रकार और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बना लिए हैं। माधुरी के खिलाफ तफ्तीश शुरू हुई तो पता चला कि माधुरी आईएसआई के अधिकारियों को संवेदनशील जानकारी दे रही थी। इसके बदले में उसे पैसे और दूसरे फायदे मिल रहे थे। इस मामले के सामने आने के बाद भारत सरकार ने माधुरी गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर जासूसी और देशद्रोह के आरोप लगाए गए। निचली अदालत में मुकदमा चला और दोषी करार देते हुए उसे 3 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि हाईकोर्ट में अपील के कारण उसकी सजा निलंबित कर दी गई। मई 2021 में माधुरी गुप्ता का निधन हो गया। दूसरा मामला है दामिनी और रंजीत का। 29 दिसंबर 2015 में भारतीय एयरफोर्स के जवान रंजीत केके को भटिंडा एयरफोर्स स्टेशन से जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार किया गया। केरल के रहने वाले रंजीत को दामिनी नाम की महिला ने पत्रकार बनकर सोशल मीडिया पर अपने जाल में फंसाया था। दामिनी ने रंजीत को हनी ट्रैप में फंसाकर कई खुफिया जानकारी हासिल की थी। तीसरा मामला है पूनम बाजवा और सुनीता का। अक्टूबर 2023 में राजस्थान पुलिस ने नरेंद्र कुमार नाम के एक 22 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया। नरेंद्र सोशल मीडिया पर पूनम बाजवा और सुनीता नाम की 2 पाकिस्तानी महिलाओं के हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी कर रहा था। वह बीकानेर के बॉर्डर इलाके और उसके आसपास की जरूरी जानकारी इन दोनों महिलाओं के साथ शेयर करता था।
पेशे से मैकेनिक नरेंद्र ने बताया कि वह 2 साल पहले फेसबुक के जरिए पूनम बाजवा और सुनीता नाम की 2 महिलाओं के संपर्क में आया था। नरेंद्र ने पुलिस को बताया कि पूनम ने उससे कहा था कि वह पंजाब के भटिंडा की रहने वाली है। उसने यह भी बताया था कि वह अभी बीएसएफ में डाटा एंट्री के पद पर काम कर रही है। उसने नरेंद्र से शादी का वादा किया और बदले में उससे बॉर्डर से सटे इलाकों की जानकारी हासिल की। पूनम ने नरेंद्र को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा। इस ग्रुप में वह उससे अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगी सड़कें, पुल, बीएसएफ की पोस्ट, टावर और सेना की गाड़ियों की फ़ोटो और वीडियो मांगती थी। इसी तरह सुनीता नाम की एक दूसरी महिला ने नरेंद्र को बताया कि वह एक अखबार में काम करती है। वह भी नरेंद्र से इसी तरह की खुफिया जानकारी इकट्ठी की। चौथा मामला है सेजल और निशांत अग्रवाल का। जून 2024 में निशांत अग्रवाल को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करने के मामले में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। निशांत ब्रह्मोस एयर स्पेस का पूर्व इंजीनियर है। सेजल नाम की महिला सोशल मीडिया पर निशांत से मिली और उसे हनी ट्रैप में फंसा लिया। निशांत को अपनी बातों में फंसाने के बाद सेजल ने 2017 में उससे कुछ लिंक भेजे। निशांत ने उन लिंकों पर क्लिक किया और इसके बाद उसके लैपटॉप में 3 ऐप्स इंस्टॉल हो गए। इन ऐप्स के जरिए निशांत के लैपटॉप से गोपनीय जानकारी चुराई गई। जांच में पता चला कि सेजल उस ग्रुप का हिस्सा थी जो भारतीय रक्षा कर्मचारियों को धोखा देने के लिए डाटा और टिप्स शेयर करता था। निशांत अग्रवाल को अक्टूबर 2018 में गिरफ्तार किया गया और दोषी मानते हुए 2024 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। अब सवाल यह है कि क्या ज्योति मल्होत्रा जैसी महिलाएं सिर्फ मोहरा हैं या फिर सोशल मीडिया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और लालच ने उन्हें गद्दार बना दिया। अगर आप जागरूक नहीं होंगे तो अगला निशाना कौन होगा यह कहना मुश्किल है, क्योंकि देशभक्ति अब सिर्फ सीमा पर लड़ाई नहीं, अंदर से सजग रहने का नाम भी है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्व और ज़रूरी लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ इंडिया, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जय हिंद।